भी सभ्यता के विकास का एक चरण होता है। पहले वो उत्थान करता है, फिर अपने पीक पर जाता है, यानी विकास की चोटी पर जाता है, जो सबसे वो उत्तम काल होता है उसका। फिर वो विनाश की तरफ आता है। कोई भी साम्राज्य, कोई भी सभ्यता, पहले उसका उत्थान होता है, फिर वह विकास की चरम सीमा को छूता है, जिसको हम लोग पीक पॉइंट कहते हैं, और फिर वो विनाश की तरफ, पतन की तरफ जाता है। तो अगर उसी तरह से हम लोग ये भी देखें तो 2500 से पहले भी ये सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल, प्री हड़प्पन पीरियड कह सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्री हड़प्पन पीरियड। तो इसको हम लोग पहला पॉइंट दे सकते हैं, प्री हड़प्पन पीरियड, प्री हड़प्पन पीरियड। और ये प्री हड़प्पन पीरियड जो है, इसको हम लोग कब कह सकते हैं? तो ये हम देखेंगे, इसका काल अगर हम लोग देखेंगे तो 3500 BC से 2500 BC तक यह क्या था? प्री हड़प्पन पीरियड था। यानी 2500 से 1750 BC के पीरियड में जो हड़प्पा सभ्यता अति विकसित थी, तो उसका जो विकास हुआ वो 3500 वर्ष पहले, ये BC की बात कर रहा हूँ, यानी आज से अगर बात करें तो 2000 वर्ष इधर हुआ और 3500 उधर हुआ, यानी 5500 वर्ष पहले। तो 3500 BC पूर्व में यह सभ्यता जो थी विकसित होना आरंभ हो गई थी, इस सभ्यता का विकास आरंभ हुआ। तो 3500 से लेकर 2500 के बीच में आप देख सकते हैं कि ये सभ्यता विकसित हुआ, यानी विकास हुआ, धीरे धीरे इसका उत्थान होता है। और उत्थान होने के बाद यह सभ्यता जो है वह आपका फिर विकसित हो जाता है आपका 25 से, ठीक है, 2500 BC से। तो हम इसको कहेंगे हड़प्पन, ठीक है ना, हड़प्पन पीरियड, इसको हम लोग कहेंगे हड़प्पन पीरियड। ये हमारा हो जाएगा 2500 BC से 1750 BC तक। तो 2500 BC से 1750 BC के बीच का जो काल रहता है, इसके पीक पॉइंट का रहता है। कहने का मतलब ये समय में यह सभ्यता उत्तम रूप से, उन्नत रूप से विकसित हो चुकी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद तीसरा काल अगर हम लोग देखें, तो तीसरा काल अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा पोस्ट हड़प्पन, ठीक है ना, पोस्ट हड़प्पन पीरियड, ठीक है, पोस्ट हड़प्पन पीरियड, यानी ये सभ्यता के विकसित के अंतिम चरण को हम लोग कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1750 BC से 1200 BC के बीच का हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको